बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42 फाइंड 3 इंटीजर्स। ठीक है, सम दिया हुआ 3 इंटीजर्स का। ठीक है, तो वो किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है। हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर 3 इंटीजर्स। ठीक है, आर 3 इंटीजर्स। ठीक है, ये हमने लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन करते हैं कि कंडीशन हमें क्या दी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है कि इन तीनों का जो सम होगा, जो 3 इंटीजर्स हमने लेट किए इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट इंटीजर, फिर सेकंड इंटीजर क्या है? x प्लस 1, थर्ड इंटीजर क्या है हमारे पास? x प्लस 2। ठीक है, इसका सम किसके इक्वल दिया हुआ है? 42 के इक्वल दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। देखिए प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। x प्लस 1 ये भी x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 42। हमने बेसिकली क्या करना है? फर्स्ट इंटीजर भी फाइंड करना है, सेकंड इंटीजर भी और थर्ड इंटीजर भी फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास? देखें x कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3 3x, और ये बाकी कांस्टेंट 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना। 3x के साथ 3 प्लस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 3x इसके इक्वल आ जाएगा। 42 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 39। अब x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा? 39 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 1 3 3 3 9, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन में? 13। ठीक है, और फर्स्ट इंटीजर भी मैंने x के इक्वल लेट किया था। ठीक है, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? फर्स्ट इंटीजर की। ठीक है, अब सेकंड इंटीजर फाइंड करेंगे। सेकंड इंटीजर कैसे फाइंड होगा? सेकंड इंटीजर क्या लेट किया था हमने? x प्लस 1। ठीक है, अब सेकंड इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली थी, वो क्या आएगी? 13 प्लस 1 करें तो इसका क्या मतलब है? सेकंड इंटीजर मेरे पास क्या आएगा? 14। ठीक है, अब थर्ड इंटीजर भी हमने फाइंड करना है। थर्ड इंटीजर कैसे फाइंड होगा? थर्ड इंटीजर के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमने थर्ड इंटीजर को क्या लेट किया था। क्या लेट किया था? x प्लस 2, एक्स प्लस 2। अब x की जो वैल्यू लेट की हुई है वो पुट करेंगे। x की वैल्यू नहीं अभी हमने फाइंड की है, वो 13 प्लस 1 13 प्लस 2 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 15, यानी थर्ड इंटीजर मेरे पास क्या आ गया? 15। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे हेंस 13 14 एंड 15 आर 3 रिक्वायर्ड इंटीजर्स। ठीक है, समझ आ गई। क्वेश्चन ये था कि आपने हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने, उसका जो सम होगा वो 42 के इक्वल होगा। ठीक है, हमने लेट कर लिया x प्लस 1 और x प्लस 2, हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। ठीक है, फिर हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखा है तो इसका सम हमें 42 के इक्वल दिया हुआ था। ब्रैकेट्स को रिमूव किया। ठीक है, इसको सम किया। देखें x की वैल्यू 3x आ रही थी। ठीक है, कांस्टेंट 3 था इज इक्वल टू 42। अब x की वैल्यू फाइंड किया तो x की वैल्यू 13 आ गई है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर मेरे पास क्या होगा? 13 होगा। सेकंड इंटीजर्स के लिए मैंने क्या लेट किया था? नंबर x प्लस 1, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा? 14। थर्ड इंटीजर भी फाइंड करना है। थर्ड इंटीजर मैंने क्या लेट किया था? x प्लस 2। जब x प्लस 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 15। लास्ट में लिख देंगे हेंस क्या की वैल्यू? 13 14 एंड 15 आर रिक्वायर्ड 3 इंटीजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि डायग्राम हमें दी हुई है। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इसकी हमें AC की भी लेंथ दी हुई है, वो क्या दी हुई है? √3 प्लस √2। ठीक है, उसके अलावा हमें एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमें गिवन है। तो आपने इसमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ AB फाइंड करना है, यानी हमने यहाँ से क्या फाइंड करनी है? हाइट फाइंड करनी है। सही है, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन है कि जो लेंथ मेजरमेंट ऑफ AC की लेंथ कितनी दी हुई है हमें? √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया क्या गिवन है? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ AB। ठीक है, यानी मेजरमेंट ऑफ AB हमने फाइंड करना है। सही है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि
एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है? ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा 1/2 बेस। बेस इसमें क्या है हमारे पास? ए सी बेस है और हाइट क्या है? ए बी। बेस क्या है? ए सी और हाइट क्या है? ए बी। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमें गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या दिया हुआ है? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, 1/2 और हमें क्या दिया हुआ है? ए सी की क्या वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में? √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 और ये मेजरमेंट ऑफ ए बी हमने फाइंड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई होगा? 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ? 1 प्लस के रूट ऑफ 15 के साथ। ठीक है, इक्वल की दूसरी तरफ क्या रह जाएगा? √3 प्लस √5 और ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ ए बी दिया है। सही है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 + 2 √15 हो जाएगा। अब देखिए ये हमने फाइंड करना है, इसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड हो जाएगी तो ये √3 प्लस √5 इधर आ जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल आ गया? मेजरमेंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको रैशनलाइज़ करेंगे तो 2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5 है। हम क्या करेंगे? √3 माइनस √5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, √3 माइनस √5 के साथ डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह हमने जो फाइंड करनी है वैल्यू वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 के साथ, फिर +2 √15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 के साथ। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a + b × a - b। हमें पता है कि a + b × a - b किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेजरमेंट ऑफ a b आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 √3, ये क्या हो जाएगा? 2 √5 प्लस 2 ये √15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2 और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? 15 और एक इसके रूट के अंदर लिख के 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाता है। डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस क्या आ जाएगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास? इसमें 5 रह जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें क्या आएगा। ये देखें क्या दिया हुआ? 2 √3 इसी वैल्यू को लिखते हैं -2 √5 -2 √5। नेक्स्ट क्या है? +2 √45। नेक्स्ट क्या है? -2 √75। डिवाइड में क्या आएगा? देखो 3 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, मज़ीद कैसे सॉल्व होगा। देखें ये 2 √3 दिया हुआ है -2 √5। अब 45 है, 45 ये मैं सारे स्टेप बता रही हूँ आपको कैसे करना है। 45 5 का टेबल पढ़ें, 5 9 जा 45 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये क्या आ जाएगा? 5 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, यानी मैंने ये 2 तो एज इट इज़ √45 किसके इक्वल होता है? 3 √5 के इक्वल होता है। ठीक है, -2 एज इट इज़। अब 75 को सॉल्व करते हैं, 75 है ना, 75 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 5 1 जा 5 और 5 5 जा 15। ठीक है, 5 5 जा 25। ठीक है, और 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर और 3 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया? 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। डिवाइड में क्या आ रहा है मेरे पास? यहाँ पे -2। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 2 √3 -2 √5 प्लस ये क्या? 3 2 जा 6 √5 माइनस 5 2 जा 10 √3 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, अब √3 वाली वैल्यू, अब √3 वाली वैल्यूज़ को गठा लिख लेते हैं। ठीक है, 2 √3 और -10 √3 और √5 वाली वैल्यूज़ को गठा लिखेंगे तो वो क्या? -2 √5
प्लस 605 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, अब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो -8√3, और ये 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है, तो ये क्या आएगा 4√5 डिवाइडेड बाई -2। अब -2 को दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर लेते हैं, -8√3 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 4√5 के नीचे भी -2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 8 4√3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4, तो ये क्या वैल्यू आएगी इसकी 2√5, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 4√3 माइनस 2√5। तो हमें क्वेश्चन में यही गिवन था, क्वेश्चन में भी हमें था कि √a क्या वैल्यू आनी चाहिए, a√3 प्लस b√5, इस तरह की फॉर्म आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, मेजरमेंट ऑफ a b, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू आई है जो हमने हाइट फाइंड करनी थी, ये वाली हाइट, इसकी वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास 4√3 माइनस 2√5 सेंटीमीटर आएगा इसके साथ। ठीक है, तो हमने जस्ट इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई थी, इसको रैशनलाइज़ किया है, रैशनलाइज़ करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया है, मेजरमेंट ऑफ ए बी जो हमने लेंथ फाइंड करनी थी वो क्या आई है 4√3 माइनस 2√5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखें क्या क्या गिवन है, इसमें लेंथ भी दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है रेक्टेंगल की। ठीक है, तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। हमें गिवन क्या था, लेंथ भी गिवन थी, विड्थ भी गिवन थी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें फाइंड करना है। हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ की वैल्यू लिख ली, मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू लिख ली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई होगा, हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू दी हुई है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 5 माइनस 4 डिवाइड बाई √2। क्या आप देखो, सिंप्लीफाई करने के बहुत से मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये है कि हम सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लें, फिर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। दूसरा मेथड ये है कि 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लें, तो भी उस तरह सिंप्लीफाई कर लें। ये थोड़ा ईजी है, इस तरह करते हैं। ठीक है, 2√18 एज इट इज़, ये 5 माइनस 4 को मैंने क्या लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2√18, 5 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 को सेपरेट लिख लिया। हमें पता है कि 2 डिवाइड बाई √2 किसके इक्वल होता है, √2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूँगी, √2 लिख लूँ। अब इनको मल्टीप्लाई कर लूँगी, पहले 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 5 माइनस 2 √2 के साथ, फिर प्लस √18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 √2 के साथ। तो क्या वैल्यू आएगी, 5 2 10 माइनस 4 √2 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 √18। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 2, और ये एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या था 36। ठीक है, अब 18 है, 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसको मैं लिख सकती हूँ देखो 2 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 √2 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 10 माइनस 4 √2 एज इट इज़ प्लस 5 और √18 की जगह मैं क्या लिखूँगी 3 √2 माइनस 3, ये 2 एज इट इज़। 36 किस चीज़ का स्क्वायर रूट होता है 6 का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 √2 प्लस 15 √2 माइनस 12। ठीक है, अब कांस्टेंट वैल्यू को गट्ठा लिख लेते हैं, 10 माइनस 12 माइनस 4 √2 प्लस 15 √2। तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस यहाँ से 10 और माइनस 12 करेंगे तो -2। अब देखो 15 में से 4 माइनस करूँगी तो क्या आएगा 11 √2, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास क्या फाइंड कर लिया हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या वैल्यू आई है -2 प्लस 11 √2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी देखो हमें क्या क्या गिवन था, इसमें हमें लेंथ और विड्थ दी हुई थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना था। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखा, वो फार्मूला कहता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो फाइनल आंसर क्या आया मेरे पास -2 प्लस 11 √2।
अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है कि दो नंबर्स आपने लेने, वो आपने फाइंड भी करने हैं, ठीक है। उसका सम आपके पास 68 दिया हुआ है और उसका डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, ठीक है। अब एक्स और वाई की हमने बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है, इन दोनों का सम जो है, सम किसके इक्वल दिया हुआ है, 68 के इक्वल दिया हुआ है। इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसका डिफरेंस किसको देते हैं, माइनस को, ठीक है, वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 22 के, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर हम क्या कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को ऐड कर लें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है, दूसरी वैल्यू क्या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस वाई और माइनस वाई, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 0 और ये क्या हो जाएगा 6 7 8 9, ये आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90/2 करते हैं तो 2 के टेबल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 और 5 2 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। अब हमें y की भी वैल्यू चाहिए, पुट कर लेते हैं इन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है, 2 में पुट कर लेते हैं, 1 या 2 किसी में भी आप पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या किया 2 में पुट किया तो 2 क्या दी हुई है, एक्स माइनस वाई किसके इक्वल था 22 के इक्वल था। x की वैल्यू क्या है 45 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इधर माइनस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 45 इधर ही रहेगा। अब देखो 45 ये माइनस 22 है, इक्वल की दूसरी तरफ इधर आके माइनस 22 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 में से 22 माइनस करते हैं तो क्या आता है 23, ठीक है, 23 आता है। लास्ट में लिख देंगे हैंस 45 एंड 23 आर रिक्वायर्ड 2 नंबर्स, ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा इसका, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिए, टोटल इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक गिवन थे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल की वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आएगी तो वो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर करूँगी। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।